मशाइख से पूछने वालों कि आप क्यों चुप हैं, और ये बताओ कि जिहाद का ऐलान मशाइख ने करना है, उलमा ने करना है, जो अथॉरिटी है उसने करना है। भाई जो चढ़ दौड़ता है उलमा, मेरी बात तवज्जो से सुने, जो आज सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, ये लिबरल्स चलाते हैं, ये सेकुलर चलाते हैं, ये पूछते हैं जी उलमा की ड्यूटी है और मशाइख क्यों नहीं बोलते। वो आया कि ये बताओ ये मिलिट्री या एस्टेब्लिशमेंट का काम है जिहाद कराना, ये हमारा काम है, हमारे जिम्मे। तुम आर्ग्यूमेंट तब करो जब मिंबरों मेहराब से आवाजें उठाई ना जा रही हो। समझ रहे हैं? हमसे क्या गिला करते हो? हम क्या ऑन ग्राउंड जा सकते हैं? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह उस इस्तिताअत के मुताबिक ही सवाल करेगा। मौलवियों को उनकी इस्तिताअत के मुताबिक मिंबरों मेहराब के हवाले से सवाल होगा, ना कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के तुम्हें पावर थी। हमारे पास है पावर, हमारे पास जो पावर है वो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मिंबरों मेहराब की पावर है। ये करो। और फिर मैंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये यूएनओ का काम है, ये यूनाइटेड नेशंस का काम है, ये ओआईसी की जो इतने ज्यादा मेंबर्स बने हुए हैं, ये किस दिन के लिए थे? अब कहां है? वेयर इज यूनाइटेड नेशंस? कहां है पीस कीपिंग फोर्सेस? वो तो चले जाते हैं, यूक्रेन में मसला हो तो ये सारे पहुंच जाते हैं। वो अब तुम्हें वहां जेनोसाइड नजर नहीं आता? कहां है वो आलमी तंजीमें? कहां है वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो जहां पर कुत्ता भी मरे, जानवरों के हकूक तो हैं, तो फलस्तीन में नजर नहीं आते मरते हुए? और तुम्हें कहां चले गए? कहां पर हैं? वेयर आर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो दाई बनते थे? वेयर इज यूनाइटेड नेशन के जिनका कॉज ही ये थी, जिनका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट पीस, प्रोस्पेरिटी एंड कि हम खुशी को, हैप्पीनेस को जो है हमारा ये है कि हम इसको तकसीम करते हैं और ये हमारा मोटिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? वहां पर पीस नजर नहीं आता, वहां पर ये कत्ले आम नजर नहीं आता, वहां पर ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आते। कहाँ गए ये आलमी अदारे? कहाँ गए? ओआईसी कहाँ पर है? जो मुस्लिम नेशंस का एक ब्लॉक बना है वो कहाँ है? सिर्फ करारदादों से बातें नहीं बनेंगी, सिर्फ ये रेजुलेशन पेश करने से ये बातें नहीं बनेगी, सफारती दबाव डालना पड़ेगा। उनके डिप्लोमेटिक हमको जो है ना वो बाइकॉट करना होगा। एक बाइकॉट प्रोडक्ट्स का होता है, एक बाइकॉट जो है ये डिप्लोमेटिक ये है। अगर नेटो बन सकता है, अगर उनके कलेक्टिव अलायंस बन सकते हैं जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज वाले हों, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज वाले हों, और उनको मद्देनजर रखते हुए अगर वो वेस्टर्न पावर्स अलायंस बना सकती हैं, तो मोहम्मदी अलायंस नहीं बन सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो 57 इस्लामी मुमालिक हैं, क्या कोई ये मिल के कोई अलायंस नहीं बना सकते? क्या ये मुस्लिम ब्लॉक नहीं बना सकते वेस्टर्न पावर्स के वर्सेस में? नहीं बना सकते? बना सकते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के बाइकआउट करने या पाकिस्तान, मजा ता है ना कि ये अब बात, अच्छा मक्का और मदीना की इज्जत हम हुजूर की वजह से करते हैं, शेखानी अपनी कोई करामत नहीं, उन्होंने करतूत तुहाडे सामने ओ जे किसी कमे ने होवन ते आज ये हाल हो गया। ये मैं वैसे ये अदा अल्लाह ने बताई है कि एक गिरोह सरकार के पास आया था, जंग पर गज़वा तबूक के मौका पर सरकार जाते थे, आते थे और कहते थे वो गुलाम की हुजूर हमारे पास सवारी कोई नहीं है, हमारे दिल तड़पते हैं जिहाद के लिए, हम शामिल होना चाहते हैं। ये अदा फिर इतनी रब को पसंद आई, कुरान में है, फरमाया दूसरे वो जो साथ नहीं दे सकते लेकिन उनके दिल तड़पते हैं, वो वापस नबी से वापस गए हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनके पास ज़्यादा सफर नहीं है, और उनके पास घोड़े नहीं है, उनके पास तलवारें नहीं है, उनका दिल तो तड़पता था ना जिहाद में साथ शामिल होने के लिए। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई। उसके बैक में जाता हूँ कि गज़वा तबूक के मौका पर कुछ साहबी हुजूर की बारगाह में आए तो आपको कहने लगे हुजूर हमारे पास इस्तिताअत तो कोई नहीं, हमारे पास तलवारें कोई नहीं, हमारे पास घोड़े कोई नहीं, हमारे पास ज़्यादा सफ़र कोई नहीं। तो ये उनकी अदाओं को तो हम इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि ये आया कि ठीक है हम पिसा हुआ ज़माना है, IMF के कर्जों में डूबे हुए हैं, हम उठाएं सर तो कैसे उठाएं? और सिर्फ पाकिस्तान के सर उठाने से कुछ भी नहीं होता। जब जितनी 57 मुस्लिम नेशंस है ना, वो जब तक सर ना उठाएं, जो कॉमन मुसलमान है अगर उसके पास ये इख्तियार नहीं है तो ग्राउंड रियलिटीज में क्या इख्तियार है? उसका सबसे बड़ी बात ये है, अब ये जहाज रट के जाना और कॉमन जो है ना हमारे जो हम लोग हैं जिनके हम तो चलो मिंबर और मेहराब वाले हैं, एक आम भी है जो आदमी, और तुसी चलो
ये तलवारा किनके ते मैदान विच नहीं भी जखने हो, आपके लिए ये 4-5 जहाद ये याद रखें। आपकी ड्यूटीज ये हैं, आपका वे फॉरवर्ड ये है। पहला ये है कि जहाद बिन नफ्स किया जाए। वो जहाद बिन नफ्स हो सी ते ताई ये अल्लाह वाले एवं इतनी तैयार करने ना। जज्बा जहाद तो अल्लाह वालों की निगाह से मिलता है। जब नफ्स का तज़किया ही नहीं होगा, उसे दुनिया आखिरत की फिक्र ही कोई नहीं होगी, वो जाएगा जहाद पे, वो जाएगा वो बा ओ ए आग अल्लाह वाले ही लाने जिसके नफसे गर्म से है गर्मी आरार। वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं तो जरूर उनके अंदर आप अपने ये चीजें दें, ये फंडिंग करें जो फलस्तीन के उधर मुसलमानों तक पहुंचे। ये आपका जहाद है। मैं ये आपको वे फॉरवर्ड दे रहा हूं। I am telling you the way forward, the outcome, the result, वो बता रहा हूं आपको कि आप क्या कर सकते हैं। कौन सा जहाद का? जहाद बिल लिसान। ओ कलमा हक कहो, जहां फलस्तीन की बात आए कलमा हक कहो, मिंबरों मेहराब से कहो, स्कूलों में कहो, कॉलेजेस में कहो, यूनिवर्सिटीज में कहो, रैलियों में कहो। ये किसी एक की बात नहीं है। जहाद बिल लिसान, जहाद बिल, ये आपके जहाद हैं। और फिर सबसे बड़ा जहाद जो यहाँ खलवतों में भी होता है, जलवतों में भी होता है, जहाद बिद्दुआ। की बात हो, बदर वालों की बात हो, वो सारी चीजें तकाजा करती हैं जिन चीजों का, वही जुल्म का बाजार अभी भी गर्म है। गजा में देखो, फलस्तीन में जाकर देखो कि कितने 55,000 से भी जायद अभी तक लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या कुछ क्या लोग हैं। अच्छा अब सुने, अब अपनी पोजीशन बताने लगा हूं। ये दर्द, ये बात, ये उम्मत मुसलमा का कर्ब, ये बात, ये सुने कि हम कहां पर खड़े हैं, अभी हम कहां पर खड़े हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हुजूर ने फरमाया ये पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है ना, ये पूरी होल उम्मा है, ये एक जिस्म की तरह है। ये एक किसकी तरह है? अगर इसके एक उज़्व में दर्द हो तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है। हम तकलीफ महसूस करते हैं, अपने फलस्तीनी भाइयों की तकलीफ महसूस करते हैं। बरल हाय अफसोस कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मिंबरों मेहराब से तो कुछ कर सकते हैं ना, और कुछ हाथ में नहीं, ग्राउंड रियलिटीज ऑन ग्राउंड नहीं जा सकते। और एक बात हमेशा याद रखें, ऑन ग्राउंड का सवाल आपसे होगा भी नहीं, ये याद रखो। उलमा पे चढ़ाई करने वालों, मशाइख से पूछने वालों कि आप क्यों चुप हैं, और ये बताओ कि जहाद का ऐलान मशाइख ने करना है, उलमा ने करना है, जो अथॉरिटी है उसने करना है। भाई जो चढ़ दौड़ता है उलमा, मेरी बात तवज्जो से सुने, जो आज सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, ये लिबरल्स चलाते हैं, ये सेकुलर चलाते हैं, ये पूछते हैं जी उलमा की ड्यूटी है और मशाइख क्यों नहीं बोलते। वो आया कि ये बताओ, ये मिलिट्री या एस्टेब्लिशमेंट का काम है जहाद कराना, ये हमारा काम है, हमारे जिम्मे। तुम आर्ग्यूमेंट तब करो जब मिंबरों मेहराब से आवाजें उठाई ना जा रही हो। समझ रहे हैं? हमसे क्या गिला करते हो? हम क्या ऑन ग्राउंड जा सकते हैं? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह उस इस्तिताअत के मुताबिक ही सवाल करेगा। मौलवियों को उनकी इस्तिताअत के मुताबिक मिंबरों मेहराब के हवाले से सवाल होगा, ना कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के तुम्हें पावर थी, हमारे पास है पावर। हमारे पास जो पावर है वो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मिंबरों मेहराब की पावर है। समझ रहे हैं? आयत पढ़ी, लगता है ऊपर से गुजर गई। अल्लाह जो है वो इस्तिताअत, सुभान, वाह वाह, सुभान। बैठ जाएं, मैं ये गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के दिन के हवाले से, ताकि जल्दी से बैठे, जल्दी से, ताकि मैं गुफ्तगू को समेटूं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि सारों को उनकी इस्तिताअत के मुताबिक पूछा जाएगा, सारों को उनकी इस्तिताअत के, भाई बोलो, जुड़ो मेरे साथ, इस्तिताअत के मुताबिक पूछा जाएगा। और सूफिया के लिए तो जहाद बिन नफ्स था। और भी हो, एक जहाद की बहुत सारी किस्में हैं, सिर्फ तलवारा नाल जहाद नहीं होना, मैदान जंग में तो जहाद जाकर होता है। सूफिया के जिम्मे जो जहाद लगा था वो जहाद बिन नफ्स है। ये नहीं कि उनका कोई किरदार नहीं है,
वो हमारा तो एक मुजद्दिद अल्फिसानी का मान कोई नहीं है। सुभान अगर अमली जहाद की बात करनी है, अगर फिक्री जहाद की बात करनी है तो मुजद्दिद अल्फिसानी के पाए का कोई लाओ, लेकिन चीजें हाथ में हो तो तब ना। मिंबर और मेहराब हमारे हाथ में है, उलमा के हाथ में ये है, ये कर सकते हैं, मशाइख के हाथ में ये है, ये कर सकते हैं। हम क्या करें? पहले मैंने कहा कि जो इस्तिताअत बंदा रखता है, जो उसको इख्तियारात दिए गए हैं, उसके हवाले से ही उससे सवाल होंगे। उसके भाई बोलो जरा, उसके ये जरा मैसेज भी जा रहा होता ना, मैं चाहता हूं कि ये जरा पता भी लगे ना इन्हें। तो अर्ज करने का, बड़ी गुफ्तगू का मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि सवाल वही होगा कि जो इख्तियारात और अथॉरिटी और पावर हमें दी गई है, जहाद की पावर हमें दी गई है, मिंबर और मेहराब वालों को दी गई है, नहीं दी गई ना। हमें जो पावर दी गई है वो ये बोल है, ये खिताब है, ये तकरीर है। इसमें अगर कोई कमी नजर आए तो वो बताओ, इसमें कमी नजर आए तो वो बताओ। जो ड्यूटियां अल्लाह ने हमें दी हैं वो बताओ, उसमें तुम्हें कोई नजर नहीं आएगी, उसमें कमी कोई, ये कोई अच्छा ये फलस्तीन का मसला, सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी, ये इन सारे मसालिक से निकल कर उम्मत वाहिदा बनकर सोचना पड़ता है। ये चीजें पीछे रह जाती हैं। जब आपके सामने बड़ी कॉज हो, वहदता की कॉज हो, मिल्लत की कॉज हो, एतिहाद की कॉज हो, फिर ये छोटे मोटे इख्तिलाफात इन्हें घर में रखा करो, इसे इंटरनेशनल लेवल पर ना लेके जाया करो। उनके मुकाबले में हम सारे एक हैं। मैंने कहा कि जिस्म के एक उज़्व में दर्द होता है, हुजूर ने फरमाया कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा ये एक जिस्म की तरह है। जब इसके एक उज़्व में दर्द होता है तो पूरा जिस्म इसकी तकलीफ को बर्दाश्त करता है। तो अर्ज करने का, अब अपना हाल ना बताऊं, सूरह तौबा की रोशनी में ना बताऊं, भाई मौलवियों जागो ना कि हम कहां पर खड़े हैं। ये बात ठीक है। अच्छा, जब मजालिम बहुत बढ़ जाते हैं, सूरह तौबा, अब मुझे आयात खोलने का टाइम नहीं है, मैं वक्त के दामन की गुंजाइश रखते हुए चीज़ों का, जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है, बर्बरियत होती है, जैसे फलस्तीन में अभी जारी है, इसराइल की तरफ से जारी है, उस वक्त 3 किस्म के गिरोह हैं। कुरान ने बताए कितने किस्म के, भाई ऊंचा बोलो, कितने किस्म के? 3 किस्म के गिरोह हैं। अब ये बातें करना आसान है। अच्छा, मैंने कहा कि जो मिंबर और मेहराब और उलमा कहाँ हैं जी, मशाइख कहाँ हैं? वो मशाइख और उलमा की जो ड्यूटी थी, अगर उसमें कमी है तो वो बताओ। अगर उसमें कमी है, उलमा का काम था, मदारिस का काम था उलमा तैयार करना, यहाँ भी तैयार होते हैं, उसमें कोई कमी आई? हाफिजों में कोई कमी आई? और मैं ड्यूटियां पे दसना ना कि सिर्फ ये बातें आसान। इधर यूनिवर्सिटी वालों से भी पूछो, व्हाट यू हैव गॉट, और तुसा क्या कीता है, कितने एक साइंटिस्ट तैयार कीते ने। ये इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, अगर इस हालत में होते, IMF से चंदे ले लेके ना खाते, तो आज हम भी तो खड़े होते, कोई किसी की मजाल थी, किसी से आंखें उठाकर बात करते ना। तुम लोगों ने कौन सी इनोवेशंस की हैं, तुमने कितने साइंटिस्ट तैयार किए हैं, तुमने कितने स्कॉलर्स तैयार किए हैं, तुमने कितनी टेक्निकल इनोवेशंस की हैं, तुम बताओ। मदारिस का, उलमा का, मशाइख का काम था, इधर से उफाज तैयार हो रहे हैं, इधर से उलमा तैयार हो रहे हैं, इधर से तंजीमुल मदारिस से सारे बच्चे उफाज और ये सारे दीन के खादिम तैयार हो रहे हैं। इनमें अगर कमी आई है तो फिर बताओ। तो मैंने पहले कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, फिर बार बार ये आयत पढ़ रहा हूं कि हमारे से हमारी इस्तिताअत के मुताबिक सवाल होंगे। हमारे से किसकी, हमारे क्या इस्तिताअत के मुताबिक होंगे। जो इख्तियार हमें दिया नहीं गया, जहाद की पावर हमें दी नहीं गई, ये तो मिलिट्री इस्टेब्लिश। अच्छा, एक और बात, हम हर हाल में अपने सिपा सलार के साथ खड़े हैं। पाक फौज हाथ उठा के जिंदाबाद, फौज है वे ऐसी है वहां, नहीं तो कुछ भी नहीं। पाक फौज हाथ उठा के, भाई पाक फौज, पाक फौज सिपा सलार के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, ग्राउंड रियलिटीज आपको नहीं पता होती, आपको नहीं पता कि अभी क्या मामला चल रहे हैं। पाक फौज से ही हम लोग हैं, ये बात हमेशा याद रखें। बहरहाल ये मेरा उन्वान नहीं है, तो हमसे ये उनका काम था जहाद का। अच्छा, अब सबसे बड़ा जहाद वो सूफियाना जहाद पूछना है तो मुजद्दिद अल्फिसानी है, जुल के देखना। जहाद मैंने कहा जहाद बिन नफ्स होता है, जहाद बिन दुआ होता है, जो हर रोज यहाँ होता है। मौलवियों नाल जुड़ो भाई, जहाद सिर्फ तलवारें उठाकर मैदानों में जाने का नाम नहीं है। मिलाद जहाद जो है वो जहाद बिन नफ्स है, जो सूफियों ने उठाया है।
अच्छा मुजद्दिद अल-फिसानी हज़रत हसन बसरी की बात ना बताऊं कि बनु उमैया के दौर में हुक्मरानों के सामने जो डट के खड़ा था वो भी सूफी है यार। लेकिन हर दौर के कोई तकाजे ये बिल्कुल छड़ा सूफिया ना समझा करो कि इन्होंने खिदमात कोई नहीं। जहाद बिन नफ्स ये करते हैं, जहाद बिन दुआ ये करते हैं, हर रोज ये होती है। ये भी बड़ा कि ये दुआओं से क्या होगा जी, ये दुआएं करने की क्या जरूरत है, ये मौलवी जाते क्यों नहीं है? अगर जी 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 लश्कर सिपा के साथ जो है ना पीछे लश्कर दुआ भी हुआ करता है। ये जुमला मैं अगर खोलने बैठ जाऊं ना यहाँ पे तो लग पता जाए आपको तो साथ ग्राउंड होते नजर आना है ना। क्या सारे सहाबा एक्सपर्ट थे तलवारबाजी के? बोलो मौलवियों, नहीं, सारे नहीं एक्सपर्ट थे। अब ये बताओ जो नहीं एक्सपर्ट थे क्या उनका कोई मकाम नहीं? जुड़ो जुड़ो, मैं कुरान और हदीस को बाहर ना आसा किससे कहानियां नहीं सुना रहा। तो जो बड़ी मैं चाहूंगा कि क्या सारे सहाबा एक्सपर्ट थे? क्या सारे वॉरियर्स थे? क्या सारे तलवारें उठाते थे? तो क्या जो जंग में नहीं शरीक हुए या जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी उनका मकाम नहीं बाकी रहा? क्या सारे सहाबा उलमा थे? क्या सारे सहाबा फतवा देने वाले कुछ ही मिलेंगे? फतवा देने वाले कुछ ही सहाबा मिलेंगे, सारे सहाबा उलमा भी नहीं थे। तो अर्ज करने का मकसद ये, अगर नहीं थे तो क्या उनका मकाम ना बाकी रहा? मकाम तो वही रहा है ना, बोलो ना है। अच्छा, सूरह तौबा की रोशनी में आते हैं, जब मलाजिम ये सारे जितने जुल्म है ये बढ़ जाएंगे। अब अपनी पोजीशन भी देखो, हम दुआएं ना करें, दुआओं से क्या होता है? ओ बेवकूफो, दुआओं अगर रात को हुजूर दुआ करें तो हजरत फारूक आजम जैसा बहादुर सुबह मिल ज़ाहिरी इल्म होने के ना बावजूद इल्म का मीनार थे साहबा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं क्या बात कर रहा था बीच में कि दुआएं क्या होती हैं और दुआएं क्या होती हैं, ये मौलवी दुआएं क्यों करते हैं, ये ओए दुआओं को क्यों जोड़ते हो इससे, दुआओं को इन बातों से? ये तो पल्ले दर्जे का बेवकूफ है। दुआएं पूछनी है तो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की बातें करो। काबे की तामीर के बाद कहते हैं अल्लाह उस नबी को भेजना जो आयतें पढ़ता है, जुनू कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए होनी आई है, किताबां नहीं थे भी नहीं लिखी। दुआएं अगर होना, दुआएं का अगर कुछ ना होता तो हुजूर दुआएं उठाते तो बदर में फरिश्ते ना आते, फारूक आज़म। और दुआएं अगर कोई रंग ना लाती, रात को दुआएं होती हैं और दुआएं हुजूर फारूक आज़म सुबह ना आते। सुभान अल्लाह। दुआएं क्या हो? दुआएं मगज है सर का। सर लेने आए थे, सर देने चले गए। वो सर लेने आता है, लेकिन दुआएं जब दुआ के लिए हाथ उठे तो फिर अब सर देने, अब अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। ये दुआएं तो हैं, दुआओं को कभी भी इन चीजों के साथ जोड़े नहीं। जहाद बिद दुआ, ये जहाद हो नहीं। मैं ये जहाद की अब कैटेगरियां भी याद करो, ये मौलवी इतने खुलकर नहीं दसने। ये ठीक है, पहला है जहाद बिन नफ्स। हुजूर एक उससे जंग से वापस आए, कहने लगे अभी हम जहादे असगर से जहादे अकबर की तरफ जा रहे हैं। कुरान और हदीस से कोई मैं किसी कहानियां ना सुनाना, मैं डंके की चोट पर किसी को बाद में मसला है तो मेरे साथ राब्ता भी कर सकता है। तो हमें डर शर किसी का नहीं है, ना हमें किसी ने कोई पार्टी शार्टी हमारी कोई बनी हुई है, ना ऐसा कोई। ये रसूलुल्लाह के दरवाजे पर बैठे हैं। सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। इथे वो कोई नहीं कि पार्टी बंद हो, वैसी ए मोहम्मदी पार्टी है। सुभान अल्लाह। इथे सफीराना डर भी कोई नहीं, सुभान अल्लाह। किसी ने रूठने ना डर भी कोई नहीं। वो असा किसी उत्ते वाले नहीं बढ़ाया, अल्लाह बढ़ाया है। पार्टियां वाले ते डर होना है ना, ते मिला वाले भी डर होना है, ते इथे दिला वाले बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो अर्ज कर, नारों का टाइम मुझे जिंदाबाद। तो अर्ज करने का मकसद ये है, हमें किसी का दबाव नहीं है भाई। ये चीज को क्लियर कर लें, बड़ी क्लियर माइंडेड ये बात कर रहा हूं। इथे सारे फकीर बैठे थे, दरे मुस्तफा उत्ते बैठे, हमें किसी ने बनाया नहीं है। ये हम जो अपनी ये चीजें देने से हम कतराते शतराते कोई भी नहीं है, खुले आम है, खुली किताब की तरह है, ना लंबे चौड़े कोई मामलात हैं हमारे। तो अर्ज करना अच्छा, अब सूरह तौबा की रोशनी में देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं।
जब जो उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, जब जुल्म बढ़ जाएगा, जब ना इंसाफ होगा, जब हर तरफ कत्लो गारत होगा जैसे फलस्तीन में है, तो कुरान कहता है 3 किस्म के गिरोह ही बाकी रहेंगे। कितने किस्म के? बोलो ना यार, कितने किस्म के? 3 किस्म में आपने, ये कुरान कह रहा है। पहला वो होगा जो मैदान में उतरेगा, माल और जान से जहाद वालों की मदद करेगा। जो लड़ रहे होंगे उनके लिए मालो जान के साथ जहाद पे। और मैं कोई ये फखरिया नहीं बता रहा, मैं ये दूसरी कैटेगरी में जो हम फाल कर रहे हैं, ये कोई फखरिया नहीं है। इस पर हम रोते हैं, इस पर हमारा दिल जलता है, लेकिन करें क्या कि हम मजबूर हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। मजबूरी वालों के लिए भी बड़ा फायदा है। मैं आगे वो भी बताता हूँ, कुरान की आयत से बताऊंगा। एक वो होता है जो मैदान जंग में लड़ रहा है, एक वो होता है जो उसके लिए दुआएं कर रहा है, वो भी शामिल है उसके साथ। कैसे मैं अभी बताऊंगा। दुआवा ऐਵੇਂ ही समझे है ना तुसा। तो अर्ज करने का हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर कोई नहीं है। हाँ, मिंबर और मेहराब की पावर है, वो डंके की चोट पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीज हमें इख्तियार दिया गया है। दूसरा गिरोह, ये कोई मैं फखरिया तौर पर नहीं, दूसरा गिरोह वो है कि वो साथ तो नहीं दे सकते, लेकिन उनका दिल तड़पता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम पर होती है कि हमारे पास ना कोई इस तरह के असबाब हैं, ना कोई उस तरह का जाके लड़ने का वो है, और ना हमारा ये इख्तियार है, ना पावर है, ना अथॉरिटी है। फरमाया, अच्छा इसकी बैकग्राउंड ना बताऊं कि ये जो आयत नाज़िल हुई ये गज़वा तबूक के मौके पर ना, पहले इसकी ये जो तर्जमा है वो सुन लें, फिर वो मैं आयत बैकग्राउंड बताता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये है कि इसके ये अदा अल्लाह ने बताई है कि एक गिरोह सरकार के पास आया था जंग पर, गज़वा तबूक के मौका पर सरकार जाते थे, आते थे और कहते थे वो गुलाम की हुजूर हमारे पास सवारी कोई नहीं है, हमारे दिल तड़पते हैं जहाद के लिए, हम शामिल होना चाहते हैं। ये अदा फिर इतनी रब को पसंद आई, कुरान में है। फरमाया दूसरे वो जो साथ नहीं दे सकते लेकिन उनके दिल तड़पते हैं, वो वापस नबी से वापस गए हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनके पास ज़्यादा सफर नहीं है, और उनके पास घोड़े नहीं है, उनके पास तलवारें नहीं है, उनका दिल तो तड़पता था ना जहाद में साथ शामिल होने के लिए। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई। उसके बैक में जाता हूँ कि गज़वा तबूक के मौका पर कुछ साहबी हुजूर की बारगाह में आए तो आपको कहने लगे, हुजूर हमारे पास इस्तिताअत तो कोई नहीं, हमारे पास तलवारें कोई नहीं, हमारे पास घोड़े कोई नहीं, हमारे पास ज़्यादा सफ़र कोई नहीं। तो ये उनकी अदाओं को तो हम इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि ये आया कि ठीक है हम पिसा हुआ ज़माना है, IMF के कर्जों में डूबे हुए हैं, हम उठाएं सर तो कैसे उठाएं, और सिर्फ पाकिस्तान के सर उठाने से कुछ भी नहीं होता। जब जितनी 57 मुस्लिम नेशंस है ना, वो जब तक सर ना उठाएं, वो जब तक कलेक्टिव अलायंस ना करें। आप देखते हैं नेटो का, देखिए मैं क्योंकि मैं IR का स्टूडेंट भी हूं ना, आज IR बड़ी काम पे आनी है। ये आज इंटरनेशनल रिलेशंस का मैं स्टूडेंट भी हूं, अब मेरा मास्टर्स चल रहा है, लेकिन आज जितनी IR काम आनी पे है ना, इस पैगाम वास्ते आखो ना सुभान अल्लाह। मुझे ये सारा पता होता है कि इस वक्त कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। मैं करंट अफेयर्स का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स मुझे पता होते हैं, रशिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, और सुपर पावर्स के दरमियान क्या क्या चल रहा है, मैं वो नहीं बातें करता। लेकिन आज IR बड़ा ही काम पे आना है कि दीनी खिदमत से यूज पे होना है। ये मशाइख ने पढ़ाया है तो पता है ना, नहीं तो मेरी अप्रोच और होती है, मेरी छड़ी मुल्ला वाली अप्रोच नहीं होनी। मेरी गला जड़ियां ना वो पढ़े लिखे भी हजम मुश्किल नाल करने कि मैं उस नब्ज पे हाथ रख के बात करता हूँ। मैं हल्की बात नहीं, मैं बड़ी डिटेल से रिसर्च बेस्ड बात करता हूँ, हवाई फायर मैं नहीं चलाता। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अगर नेटो बन सकता है, अगर उनके कलेक्टिव अलायंस बन सकते हैं जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज वाले हों, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज वाले हों, और उनको मद्देनजर रखते हुए अगर वो वेस्टर्न पावर्स अलायंस बना सकती हैं, तो मोहम्मदी अलायंस नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो 57 इस्लामी मुमालिक हैं, क्या कोई ये मिल के कोई अलायंस नहीं बना सकते? क्या ये मुस्लिम ब्लॉक नहीं बना सकते वेस्टर्न पावर्स के वर्सेस में? नहीं बना सकते। बना सकते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के बाइकआउट करने या पाकिस्तान, मजा ता है ना कि ये अब बात, अच्छा मक्का और मदीना की इज्जत हम हुजूर की वजह से करते हैं, शेखानी अपनी कोई करामत नहीं, उन्होंने करतूत तुहाडे सामने, ओ जे किसी कमे ने होवन ते अज ये हाल हो गया। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, वो अगर किसी काम के होते
वो अगर किसी उसके होते, अच्छा उनकी भी सारी चीजें जो है वो अमेरिका से ही डिसाइड होती हैं। वो अमेरिका कोई खुदा तो नहीं है ना यार। हम ये अहले अरब के जिनकी मिसालें लोग दिया करते थे, खालिद बिन वलीद जैसे लोग जहां हुआ करते थे, तो अब ये बातें रह गई हैं। बहरहाल मेरा वो मजमून नहीं है, वो दिल में तड़प रखेंगे। वो दीवाने जब हुजूर से पलटे ना आंसू लेके, तो फरमाया ओ ठीक है, ये जाएंगे साथ नहीं, सवाब इन्हें उतना ही मिलेगा जो जहाद में शामिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ जज्बा जहाद तो है ना, जज्बा दुआ तो है ना, जहाद बिन नफ्स तो है ना, जहाद बिन दुआ तो है ना। तो ये और भी जहाद है नहीं सिर्फ ग्राउंड में। तो फिर तीसरा, अब इन मुनाफिकों की बात करने लगा हूं सूरह तौबा की रोशनी में। एक जड़े एवं न्यूट्रल बन में जिन्हें अब इम्प्लीमेंटेशन करें, ये खुल के सामने भी नहीं आते, और पसे पुर्दा ये वेस्टर्न पावर्स के जो है ना वो पिट्ठू बने होते हैं। ये सारे ये दिलो दिमाग तो इनका उनके साथ होता है। बज़ाहिर खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं, और अगर कोई मज़ाहमत करे तो उसे कहते हैं मज़ाहमत से क्या फ़ायदा, दुआओं से क्या फ़ायदा। ये सारी क्या, ये तीसरा ग्रोह है। तो अर्ज करना, ये अहले ईमान का तर्ज अमल है जो कुरान ने बताया है। मैं फ़ख्रिया नहीं बता रहा, हम अफसोस से, लेकिन इसमें कोई बईद नहीं है। अल्लाह हमें उस ग्रोह में शामिल फरमाए जो तड़पता था। ये जो निशानी बताई है, जो तड़पता है, फिर हुजूर किबला आलम की तरह रातों को उठ के दुआएं भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मजमे में भी दुआएं होती हैं, जाहिरी दुआएं भी होती हैं, रातों को उठ के भी होती हैं कि ये ऐसा काम है। फिर अर्ज करने का मकसद ये है कि वो मजबूर थे। वो गज़वा तबूक के मौका पर जो आए वो मजबूर थे, उनके पास चीजें नहीं थी, लेकिन जज्बा ईमानी, जज्बा जहाद तो था, जज्बा ईमानी। अच्छा, अब ये बात, अब आ जाते हैं कि इसकी आउटकम्स क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जो कॉमन मुसलमान है, अगर उसके पास ये इख्तियार नहीं है तो ग्राउंड रियलिटीज में क्या इख्तियार है, उसका सबसे बड़ी बात ये है, अब ये जहाद रट के जाना। और कॉमन जो है ना, हमारे जो हम लोग हैं जिनके पास, हम तो चलो मिंबर और मेहराब वाले हैं, एक आम भी है जो आदमी, और तुसी चलो ये तलवारां किनके ते मैदान विच नहीं विंजकने हो, आपके लिए ये 4-5 जहाद ये याद रखें। आपकी ड्यूटीज ये हैं, आपका वे फॉरवर्ड ये है। पहला ये है कि जहाद बिन नफ्स किया जाए। और जहाद बिन नफ्स होसी थे ताई ये अल्लाह वाले एवं इतनी तैयार करने ना। जज्बा जहाद तो अल्लाह वालों की निगाह से मिलता है। जब नफ्स का तज़किया ही नहीं होगा, उसे दुनिया आखिरत की फिक्र ही कोई नहीं होगी, वो जाएगा जहाद पे, वो जाएगा वो बा। ओ ए आग अल्लाह वाले ही लाने, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी आराम। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। ये आग ते पोलो पोलो नहीं लगनी, ये आगे आगे थोड़ा थोड़ा पीछे सूफिया बैठे होते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, गौसे आजम ने भी इसी तरह अमली जहाद किया है, जहाद बिन नफ्स किया है। दूसरी बात, जहाद बिल इल्म, कि जिसको अल्लाह ने इल्म किया है वो जगह जगह फलस्तीन के लिए आवाजों को उठाओ। ये इल्म किस दिन काम आएगा, जगह जगह ये बताओ लोगों के वहां पर जुल्म हो रहा है, लोगों को बताओ कि वहां पर नस्ल कुशी हो रही है, लोगों को बताओ कि दिन दहाड़े वहां पर मसाजिद को तबाह कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, 55,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। ये जहाद बिल इल्म है। फिर दूसरा, जहाद बिल माल। अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं तो जरूर उनके अंदर आप अपने ये चीजें दें, ये फंडिंग करें जो फलस्तीन के उधर मुसलमानों तक पहुंचे। ये आपका जहाद है। मैं ये आपको वे फॉरवर्ड दे रहा हूं। आई एम टेलिंग यू द वे फॉरवर्ड, द आउटकम, द रिजल्ट, वो बता रहा हूं आपको कि आप क्या कर सकते हैं। कौन सा जहाद का, जहाद बिल लिसान। ओ कलमा हक कहो, जहां फलस्तीन की बात आए कलमा हक कहो, मिंबरों मेहराब से कहो, स्कूलों में कहो, कॉलेजेस में कहो, यूनिवर्सिटीज में कहो, रैलियों में कहो। ये किसी एक की बात नहीं है। जहाद बिल लिसान, जहाद बिल, ये आपके जहाद हैं। और फिर सबसे बड़ा जहाद जो यहाँ खलवतों में भी होता है, जलवतों में भी होता है, जहाद बिद दुआ। दुआ, अल्लाह, सुभान अल्लाह, जहाद बिद दुआ। और ये करो। और फिर मैंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये यूएनओ का काम है, ये यूनाइटेड नेशंस का काम है, ये ओआईसी की जो इतने ज्यादा मेंबर्स बने हुए हैं, ये किस दिन के लिए थे, अब कहां है।
वेयर इज यूनाइटेड नेशंस? कहां है पीस कीपिंग फोर्सेस? वो तो चले जाते हैं, यूक्रेन में मसला हो तो ये सारे पहुंच जाते हैं। वो अब तुम्हें वहां जेनोसाइड नजर नहीं आता? कहां है वो आलमी तंजीमें? कहां है वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो जहां पर कुत्ता भी मरे, जानवरों के हकूक तो हैं, तो फलस्तीन में नजर नहीं आते मरते हुए? और तुम्हें कहां चले गए? कहां पर हैं? वेयर आर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो दाई बनते थे? वेयर इज यूनाइटेड नेशन के जिनका कॉज ही ये थी, जिनका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट पीस, प्रोस्पेरिटी एंड कि हम खुशी को, हैप्पीनेस को जो है हमारा ये है कि हम इसको तकसीम करते हैं और ये हमारा मोटिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? वहां पर पीस नजर नहीं आता, वहां पर ये कत्लेआम नजर नहीं आता, वहां पर ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आते। कहां गए ये आलमी अदारे? कहां गए OIC? कहां पर है? जो मुस्लिम नेशंस का एक ब्लॉक बना है वो कहां है? सिर्फ करारदादों से बातें नहीं बनेंगी, सिर्फ ये रेजुलेशन पेश करने से ये बातें नहीं बनेगी, सफारती दबाव डालना पड़ेगा। उनके डिप्लोमेटिक हमको जो है ना वो बाइकॉट करना होगा। एक बाइकॉट प्रोडक्ट्स का होता है, एक बाइकॉट जो है ये डिप्लोमेटिक सफारती तौर पर होता है, वहां से बाइकॉट होता है। और जिस कौम की अब किथे बाइकॉट करा, और जिधर साडा ये डिस्प्रीन तो गिन के हर शय उथे तक पहुंची हो, तो अर्ज करने का मकसद ये है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अपने आप को इतना स्टेबल करो कि तुम्हारी आंखों में आंखें कोई डाले नहीं। इनोवेशंस की जरूरत है अपने नौजवानों को, और इसका गिला हम पर नहीं बनता, इनका गिला ये पॉलिटिकल लीडर्स पे बनता है। हमारा काम था उलमा तैयार करना, हमारा काम था उफाज तैयार करना, उसमें अगर कमी आई है तो बताओ। ये भी अगर हम पर मुसल्लत है, ये बातें तो ये यूनिवर्सिटीज वालों का लैक है, ये PhD स्कॉलर्स का लैक है। वो क्यों नहीं तैयार किए? उस वक्त पढ़ाने तो भेज दिया था। उन्होंने कितने साइंटिस्ट तैयार किए, उन्होंने कितने फिलोसफर तैयार किए जो मौलवियों को ताना देते हैं। मौलवियों के अंदर अगर कोई कमी आई है तो वो बताओ। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि तिब्बी इमदाद, पहले मैंने 4-5 जहाद बिन नफ्स बोलो, जहाद बिन लिसान बोलो ना यार, बोल भी हो, जहाद बिल इल्म और जहाद बिल दुआ। तो अर्ज करने का मकसद ये है। और फिर एक और बात, ये वैसे नहीं आता जब तक उम्मत वाहिदा नहीं बनेगी ना, उम्मत वाहिदा नहीं बनेगी। हम तो अपने अंदर ही इतने उलझे हुए हैं, अपने अंदर मसालिक में इतने उलझे हुए हैं, तो बड़ी कॉज के लिए ये मसालिक पीछे रह जाते हैं। बड़ी जो कॉज होती है उसके लिए मसालिक पीछे रह जाते हैं। वो कॉज बड़ी होती है, वो कॉज बड़ी होती है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इन चीजों से निकलकर हमें उम्मत वाहिदा बनना होगा, इन चीजों से निकलकर हमें उम्मत वाहिदा और मिल्लत बनना होगा। तब इन चीजों का आउटकम निकलेगा, तब आपकी बात असर करेगी, तब आलमी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी बात इकट्ठी जो है वो असर करेगी। अच्छा, एक और बात गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, सीरत नबी से एक मिसाल देकर, जरा कहो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये मैंने कहा ना, गज़वा तबूक के पीछे जो कुछ लोग रह गए थे, बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ में 2839 हदीस पाक का नंबर है। तो अर्ज करने का मकसद है, ये जो पीछे रह गए थे ना, आपने, हुजूर ने फरमाया मदीने में कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे रह गए थे, उन्होंने सफ़र तय नहीं किया, उन्होंने अभी वादियाँ पार नहीं की। ए मेरे साहबा, फिर भी वो तुम्हारे साथ हैं। सुभान अल्लाह। वो क्या चीज़ थी? वो जज्बा था। हमारा जज्बा तो है, हम जा नहीं सकते, जज्बे से दुआ तो कर सकते हैं, जज्बे से गिरिया जारी तो कर सकते हैं, जज्बे से माल तो पेश कर सकते हैं उनकी डोनेशंस के लिए। तो अर्ज करने का फरमाया, साहबा वो मदीने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम में सफ़र उन्होंने तय किया था, पीछे रह गए थे, वो उनकी कोई मजबूरी थी, वो रुक गए थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम्हारे साथ है। तो अर्ज, अच्छा एक और बात, ये बात भी सही बुखारी सही मुस्लिम में है, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में जाने वाले मुजाहिद को कोई सामान दे दिया ना, सुनना, ऑथेंटिक हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम, ठीक है जी, इस पे सबका इत्तेफाक है। तो आपने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में जाने वाले मुजाहिद को सामान जहाद दिया ना, और उसको तैयार किया, उसका साथ दिया, या किसी भी तरीके, सामान की मैं आगे इंटरप्रिटेशन करूंगा, आगे तशरीह करूंगा, दिया, वो खुद भी गोया ऐसे है कि वो जहाद में शरीक हुआ। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इस हदीस पाक का सहारा लेते हुए हम वहां ग्राउंड पर नहीं पहुंच सकते,
हम कोई सामान उनको, ये खाने पीने की अशिया तो दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सामान जहाद बिद्दुआ, सबसे बड़ा सामान हम ये दे सकते हैं कि दुआओं के लिए हाथ उठा सकते हैं। सबसे बड़ा सामान ये दे सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला सकते हैं। एवें फेसबुक का यूट्यूब ते एवें चाई रखने हर वेले और उस पर ये ट्रेंड चलाओ, उस पर अब ये कैंपेन करने की जरूरत है कि ये आलमी ताकतों तक बात पहुंचाना या एक ट्रेंड को बनाना, ये चीजें अब जरूरत हैं। अब ये हैशटैग यूज कीजिए, अब फलस्तीन फ्री पैलेस्टीन के हैशटैग यूज कीजिए, अब ये बातें यूज करो। सोशल मीडिया सारी जिंदगी अपने वास्ते यूज कीता ने, ये अगर इस तरह यूज करेंगे तो अल्लाह आपको उनके साथ शरीक फरमा देगा। ये साथ देना है, उधर मजलूमों का साथ देना ये भी है कि इधर से पूरी दुनिया से मुसलमान सोशल मीडिया के थ्रू उनके लिए हक में आवाजें बुलंद करें। अच्छा, उनके लिए उनके हक में आवाज बुलंद करना ये भी उनका साथ देना है। तो इस हदीस पाक से इस्तदलाल करते हुए, और इसमें कोई बईद नहीं, मशाइख की दुआ के वसीले से अगर तुम दुआ करोगे, सोशल मीडिया पर आवाज उठाओगे, उनकी आवाज में आवाज मिलाओगे, अल्लाह तुम्हें उन जहाद वालों के साथ शरीक फरमा देगा। तो इस जहान में इस दौर, हर दौर के अपने तकाजे हैं ना। उन्होंने तो सामान पेश किया था, अब हम सामान नहीं पेश कर सकते, हम वहां हैं नहीं। और सबसे पहले जहाज जो खित्ते में है उन पर फर्ज है, हम तो दूर के हैं। जो उनकी जियो स्ट्रेटेजिकली उस लोकेशन के अंदर करीब आते हैं उन पर है, इजिप्ट पे है, टर्की पे है, जो उनके इर्द गिर्द है, पहले जहाद उनाते साड़ी बारी बाद जासी। तो अर्ज करने का मकसद ये है, तो ये मैंने कहा कि ये पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। और ये दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ का दर्द दिल है, हुजूर अलहाज फ़कीर पीर सानी सरकार का दर्द दिल है, हुजूर अलहाज फ़कीर पीर सुल्तान सरकार का दर्द दिल है कि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो आउटकम्स और ये जो मैंने आपको मशवरे दिए और मैंने जो सजेशन दिए हैं, ये चीज़ें तो कर सकते हैं ना भाई, और ये ही हम कर सकते हैं। इसके अलावा वो जब कभी पावर में आए तो फिर बताएं, जो अब जो है वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे पास है वो ही कर सकते हैं। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि ये मौक़िफ़ बड़ा क्लियर समझ लें और बड़ा क्लियर कट समझ लें। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम करना। अच्छा, ये जामियात का इन्होंने कहा है, वो पहले मुझसे मौलाना साहब ने कर दिया था। एडमिशन्स ओपन हैं सारे जामियात के अंदर, तो ज़रूर आप अपने अपने जो बच्चे हैं उनको ज़रूर एडमिशन दें। बच्चियों के भी इसी तरह एडमिशन्स ओपन हैं। तो ये जहाद बिल इल्म है, ये भी जारी है थे, तो लिहाजा इससे भी पीछे ना रहें और अपने अपने बच्चों को ज़रूर एडमिशन दिलवाएं। बहुत शुक्रिया जी। और जी, एक बच्चा हुजूर क़िबला आलम फरमा रहे हैं, उसे सदका जारिया फरमाएं, ये आपके यहाँ भी काम आएगा और पीछे दुआएं पढ़ पढ़ के बख्श दी, और ये आखिरत का सौदा है।